Welcome friends. So today we are going to start with a new chapter that is pressure. तो बच्चे हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे. प्रेशर क्या होता है, इसमें हम फ्लूइड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीज इसमें कवर अप करेंगे. सो प्रेशर से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट. सो व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट क्या होता है? Perpendicular force acting on a surface is known as thrust. क्या है बेटा? Perpendicular force acting on an object is known as thrust. फोर्स हम किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, बट अगर परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है तो उसको हम थ्रस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं. अब फोर्स है तो इसके एसआई यूनिट क्या होगी बच्चे? न्यूटन. क्या होगी? न्यूटन. और सीजीएस यूनिट क्या होगी? डाइन. क्या होगी? डाइन. सो थर्स्ट जो है वो हमेशा सेम रहेगा. अब मान के चलो मैं किसी सरफेस पे लेट जाता हूं. अगर मैं लेट गया तो मेरी फोर्स तो जो ग्रेविटी है वो तो उतनी रहेगी वेट तो, और या फिर मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो मेरा जो थर्स्ट है वो सेम रहेगा दोनों साइड, चाहे मैं लेटा हूं चाहे मैं खड़ा हूं. राइट. नाउ क्वेश्चन नाउ कि प्रेशर क्या है? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या है? इट इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. थ्रस्ट अपॉन एरिया इज नोन एज प्रेशर. सो प्रेशर क्या है बच्चे? थर्स्ट पर यूनिट एरिया. तो थर्स्ट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर. सो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. राइट. या फिर हम इसको पास्कल कह देते हैं. सो व्हाट इज 1 पास्कल? 1 पास्कल इज डिफाइंड एज द प्रेशर when the force of 1 Newton is exerted on an area of 1 meter square. 1 Pascal is 1 Newton upon 1 meter square. Pressure is a scalar quantity. It is a scalar quantity. ठीक है बच्चे. अब प्रेशर जो है, प्रेशर को देखा जाए so pressure is directly proportional to thrust, whereas pressure is inversely proportional to area. So pressure दो चीजों पे डिपेंड करता है, या तो वो थर्स्ट पे डिपेंड करेगा या वो एरिया पे करेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है थर्स्ट के, जितना आप थर्स्ट लगाओगे उतनी ही ज्यादा आपका प्रेशर एक्सर्ट होगा. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के. किसके? एरिया के. आप एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, आप एरिया को कम कर दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा. इज इट ओके? So let's take about the examples. जो हमारे पास एग्जांपल्स है किसके? प्रेशर के. कि हमें प्रेशर अगर क्या करना है? बढ़ाना है. इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रेशर, ways to increase the pressure. प्रेशर को बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं? एरिया को क्या करो? कम कर दो. क्या कर दो? रिड्यूस द एरिया. रिड्यूस द एरिया. या फिर फोर्स कम लगाइए, या फिर अप्लाई लेस फोर्स. अब ये देखिए कि हमारे पास इसके एप्लीकेशंस कहां है. क्या? What are the applications of this? Knife is pointed. Knife जो होता है वो pointed होता है आगे से. Pointed क्यों होता है? पहना इसलिए होता है ताकि वो आसानी से किसी चीज को कट कर सके. जितना एरिया कम होगा, आगे से पतला है, पहना है, शार्प है, तो वो जितना पतला होगा उतना एरिया क्या होगा? कम. एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, आसानी से पियर्स कर जाएगा किसी भी चीज में. राइट. फिर थंब पेन्स, जो थंब पेन्स होते हैं
जो बोर्ड वगैरह में लगाने के लिए इस चीज को, आर्टिकल वगैरह को स्कूल में आप लगाते हैं उसको चिपकाने के लिए, तो उसको थंब पेन में क्या होता है, आगे पॉइंटेड टिप होती है और पीछे ब्रॉड होता है, तो उसे प्रेस करते हैं तो आसानी से अंदर चला जाता है। सो थंब पेन्स आर पॉइंटेड, वो भी किस लिए होते हैं, एरिया कम करने के लिए, तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है, राइट। देन नेल्स, नेल्स क्या होती है भाई, नेल जो है आपकी कील। आप जो कील है, आप कीलों को आगे से पहले किस लिए की जाती है, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, वॉल वगैरह को पियर्स कर सके। आगे से पहले तो सरफेस एरिया कम है, आसानी से उसको ऊपर से स्ट्राइक करेंगे तो वो अंदर घुस जाएगी, राइट। देन स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स जो होती है लड़ाई के इंस्ट्रूमेंट वगैरह, राइट, वो आगे से वो क्या होते हैं, पतले होते हैं, पैने होते हैं, किस लिए, ताकि आसानी से चीर फाड़ कर सके, क्या कर सके। फिर डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, ब्लेड, डॉक्टर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर सर्जरी, वो आगे से कैसे होते हैं, बहुत पतले होते हैं, पैने होते हैं, ताकि वो आसानी से चीर फाड़ कर सके, ठीक है बच्चों। फिर अगर कोई लेडी हील पहन के चल रही है, तो हील पहनेगी तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, तो उसके पैरों पर जो होगा प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, राइट। तो अगर कोई हील पहन के चल रहा है और कोई फ्लैट शूज पहन रहा है, तो प्रेशर ज्यादा किसके ऊपर होगा, जो हील पहन के चल रहा है। फ्लैट शूज वाले का सरफेस एरिया ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो प्रेशर क्या हो जाता है उसका, कम हो जाता है, ठीक है बेटे। सो जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स है, या फिर आप देखेंगे जो रेजर्स होते हैं, राइट, बार्बर के पास जो शेविंग वगैरह का काम आता है, वो भी आगे से क्या होते हैं, पहने होते हैं, ताकि वो सरफेस एरिया को कम कर देंगे और आसानी से प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। फिर नीडल्स, नीडल्स भी आगे से कैसी होती है, पहनी होती है, राइट, ठीक है बच्चे। नाउ हाउ टू डिक्रीज द प्रेशर, हाउ टू डिक्रीज द प्रेशर। अब डिक्रीज कैसे करेंगे, इंक्रीज द एरिया, राइट, और अप्लाई मोर फोर्स, क्या कर दीजिए, ज्यादा फोर्स लगा दीजिए। अब इनके एप्लीकेशंस कहाँ है, जैसे कि ट्रक विथ 20 टायर्स, जो ट्रक वगैरह होते हैं जिसमें 20 टायर होते हैं या 16 टायर होते हैं, वो उसमें इतने ज्यादा टायर किस लिए होते हैं, जितने ज्यादा टायर होंगे उतना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो सड़क के ऊपर उसका इफेक्ट कम होगा, प्रेशर कम होगा, ठीक है बच्चे। फिर स्लीपर्स आर मेड इन द रेलवे ट्रैक, स्लीपर्स आर लेड इन द रेलवे ट्रैक, जो आपकी रेलवे ट्रैक होती है, राइट, इस तरह से होती है, बीच में यहां पर ऐसे लगे रहते हैं, इनको स्लीपर्स कहते हैं, वुडन भी हो सकते हैं या फिर सीमेंटेड भी हो सकते हैं। तो ये व्हाइट स्लीपर्स का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, व्हाइट स्लीपर्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम पड़ेगा उस पर, राइट। फिर टैंक्स, जो आर्मी टैंक्स होते हैं, राइट, उनकी जो कन्वेयर बेल्ट होती है जिसमें वो घूमते हैं वो बहुत चौड़ी होती है, राइट। अब चौड़ी किस लिए होती है, ताकि उनका सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, तो प्रेशर वो क्या करेंगे, कम एक्सर्ट करेंगे और वो आसानी से रेगिस्तान वगैरह में मूव कर लेते हैं, राइट। फिर कैमल हैव अ ब्रॉड फीट, क्या होता है, उनके ब्रॉड फीट होता है, पैर चौड़े होते हैं, किस लिए, ताकि सरफेस एरिया क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा और वो सैंड में आसानी से मूव कर सकते हैं। एज कंपेयर टू हॉर्स दे कैन रन वेरी स्विफ्टली, बहुत आसानी से बहुत तेज मूव करते हैं रेगिस्तान के अंदर, राइट। फिर स्कीयर्स, जो आइस स्कीयर्स होते हैं,
जो स्कीइंग करते हैं उनके पास बड़े बड़े क्या होते हैं, स्केयर्स होते हैं, जो स्काई शूज के साथ नीचे पहनते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं। लंबे किस लिए होते हैं, ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, और वो छोटे भी सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा, वो बर्फ के अंदर नहीं घुसतेगा। ठीक है बच्चों। फिर strips of bag are made broader। जो बैगों की पट्टी होती है जिसमें आप कंधे पे टांग कर ले जाते हो, वो चौड़ी बनाई जाती है। किस लिए बनाई जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा और आपके कंधों पे अगर उस पर निशान नहीं पड़ते हैं। और या सपोज कर लो आप बैग में लेके आ रहे हो एक पॉलिथीन है, पॉलिथीन का क्या है, नैरो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगता है और हमारे हाथों पे क्या पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है। ठीक है बच्चे, ओके। फिर जो हमारे पास क्या कहते हैं, कूली होता है। क्या होता है, कूली। कूली क्या करता है, कूली टेक्स टर्बन ऑन हिज हेड बिफोर पुटिंग लगेज। मतलब सामान रखने से पहले वो क्या करेगा, कूली एक टर्बन रखता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए कांटेक्ट का जो, और उसके कारण उसके सर पर प्रेशर क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। ठीक है बच्चे। ओके, सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर। कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं हम कि प्रेशर इन फ्लूइड्स की। किसकी बात करते हैं, प्रेशर इन फ्लूइड्स की। ठीक है। और आप बच्चों एक और चीज याद रखना कि जो आपकी फाउंडेशंस होती हैं, जो नींव रखी जाती है, वो भी चौड़ी रखी जाती है। जैसे कि 14 इंच की या 24 इंच की रखी जाती है। जितनी ज्यादा चौड़े फाउंडेशन होगी उतना क्या होगा, एरिया ज्यादा होगा। एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर वो कम एक्सर्ट करता है। ठीक है बच्चे। सो नाउ कम्स प्रेशर इन फ्लूइड्स। क्या है, प्रेशर इन फ्लूइड्स। अब प्रेशर इन फ्लूइड का मतलब क्या, फ्लूइड क्या होता है, एनीथिंग दैट फ्लोज, एनीथिंग दैट फ्लोज, कोई भी चीज जो फ्लो करती है, जो मूव करती है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो गैसेस और लिक्विड को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लूइड। सो द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स एज वेल। ठीक है जी, प्रेशर जो है फ्लूइड भी लगाते हैं। अब प्रेशर जो फ्लूइड लगाएंगे वो उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिक्विड प्रेशर। अब प्रेशर इन अ फ्लूइड, प्रेशर इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू H रो G। तो प्रेशर इन फ्लूइड जो है किस किस पर डिपेंड करेगा, हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर, हाइट के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर और ग्रेविटी के ऊपर। सो फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर इन अ फ्लूइड आर हाइट, डेंसिटी एंड ग्रेविटी। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर जो होगा फ्लूइड में ज्यादा होगा। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसके अंदर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। और ग्रेविटी की वैल्यू जहां ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, जहां ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी वहां पर कम होगा। ठीक है बच्चे। अब हम इसको देख लेते हैं कि प्रेशर इन अ फ्लूइड जो होता है वो हमारे पास जब डेप्थ में आता है तो वो H रो G कैसे आता है। क्या, H रो G कैसे आता है। तो ये देखिए, हम एक कंटेनर लेते हैं। क्या लेते हैं, कंटेनर। और इसके अंदर हम एक सिलेंड्रिकल वेसल डाल देते हैं, राइट। अब हमने एक सिलेंड्रिकल वेसल डाल दी। ठीक है। अब इसका हम नाम रख देते हैं। क्या रख देते हैं, नाम। सपोज ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R है और ये हमारे पास S है। ठीक है बच्चे। अब यहां से इसमें हमने पूरा क्या भरा हुआ है,
वी हैव फिल्ड वाटर इन इट, या कोई भी लिक्विड है, क्या है, कोई भी लिक्विड है। अब यहां से यहां तक की जो ये पूरी है इसको हम h डिनोट कर लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हाइट, राइट। अब क्योंकि सिलेंडर सॉलिड है, राइट, अब सिलेंडर सॉलिड है तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, कहां पर, बेस ऑफ द कंटेनर पर, इट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द कंटेनर। अब फोर्स जो है आगे या फिर ये क्या परपेंडिकुलर है तो थर्स्ट एक्सर्ट करेगा। अब थर्स्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स है, राइट। और फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू ग्रेविटी। सो थर्स्ट एक्सर्टेड बाय PQ इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटी, क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है भाई। अब ये देखिए, ये क्या है, थर्स्ट। अब हमारे पास यह थर्स्ट हो गया। अब मास जो होता है, मास कैसे आता है, मास देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इनटू डेंसिटी, और डेंसिटी का सिंबल हमारे पास क्या रो है, तो हमारे पास क्या आ गया देखिए, तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी का हमने रो डाल दिया और ये हमारे पास जी हो गया, राइट। अब वॉल्यूम जो होती है वो किसके बराबर होती है, एरिया इनटू हाइट, क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। तो यहां पे देख लीजिए, एरिया इनटू हाइट इनटू रो इनटू जी, ये हमारे पास क्या आ गया, थर्स्ट एक्सर्टेड बाय PQ। नाउ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय PQ इज इक्वल टू थर्स्ट अपॉन एरिया। अब थर्स्ट हमारे पास क्या आया, एरिया इनटू हाइट इनटू रो इनटू जी, और एरिया हमारे पास क्या है, ए है, तो ए से ए कट गया, हमारे पास प्रेशर क्या आ गया, एच रो जी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया प्रेशर। तो ये प्रेशर क्या है, डेप्थ के साथ है, जितना प्रेशर डेप्थ ज्यादा होगी उतना ही हमारे पास प्रेशर भी ज्यादा होगा, राइट। अब मान के चलो हम टोटल प्रेशर की एक्सर्ट की बात करते हैं, ये तो डेप्थ पे था, प्रेशर एट डेप्थ, पर टोटल प्रेशर की बात कर ले तो हमारे पास P टोटल कितना आएगा, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट प्लस H रो जी। P नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहां से यहां तक लिक्विड के अंदर तो HO जी है, बट यहां लिक्विड के सरफेस के ऊपर वहां पर क्या है, P नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो P टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास, P नॉट प्लस H रो जी। अब ये देखने के लिए कि हमारा जो प्रेशर है वो कैसे वेरी करता है डेप्थ के साथ, उसके लिए एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम। कि हमें कंटेनर लेंगे, राइट, अब कंटेनर लेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, वी विल मेक 2 होल्स इन इट, राइट। हमने कंटेनर लिया और हमने इसमें, हमारे पास क्या था, हमने इसमें पानी भर दिया है, ठीक है। और एक होल हमने यहां कर दिया और एक होल हमने यहां कर दिया, यहां से पानी निकलकर यहां पर आएगा और यहां से पानी निकलकर यहां पर आएगा। तो इससे क्या पता लगता है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है, तो एज द डेप्थ इंक्रीजेस प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है बच्चे। तो यहां से पानी ज्यादा दूर जाएगा एज कंपेयर टू जो आपके पास ऊपर वाला होल होगा, ठीक है बच्चे। अब जो हमारे पास आता है कि जो हमारे लॉज है लिक्विड प्रेशर के, वो क्या है, व्हाट आर द लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। सो लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर क्या कहते हैं,
लिक्विड सीक्स इट्स ऑन लेवल, मतलब जो हमारे पास लिक्विड होगा वो अपना लेवल मेंटेन करके रखेगा। मतलब आपके पास कोई भी अपरेटस है, अलग अलग अपरेटस है, और उसके अंदर अगर आप पानी छोड़ेंगे तो वो पानी का लेवल एक फिक्स स्टैंडर्ड लेवल तक आएगा, उसका शेप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चे, आपके पास चाहे सर्कुलर हो, चाहे वो आपके पास कॉनिकल हो या डिजाइनिंग में हो, कैसा भी होगा उसके अंदर क्या आएगा, वो अपना ही लेवल मेंटेन करके रखेगा। जैसे कि मेरे पास सिलेंड्रिकल हो जाता है एक, ठीक है जी, मेरे पास एक मटका हो जाता है, मेरे पास एक डिजाइनिंग वाला पाइप हो जाता है, ठीक है। और मैं इसको अगर पानी से कनेक्ट करूं तो अगर पानी छोड़ा जाएगा तो सपोज उसके अंदर ये एक लेवल जो है वो फिक्स रहेगा, लिक्विड सीक्स इट्स ऑन लेवल, ठीक है जी। तो ये फिर प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेप्थ, प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी, गहराई बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर जो है वो आपका इंक्रीज करेगा, राइट। देन प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेंसिटी, प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेंसिटी। अब आपके पास एक नदी का पानी है और एक आपके पास क्या समुद्र का पानी है, तो प्रेशर ज्यादा कहां पर होगा, समुद्र वाले पानी में प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो आपके पास क्या है, नदी वाला पानी है, ठीक है जी। अब प्रेशर विद द इंक्रीज विद द डेप्थ, एक तो हमने वो पीछे एग्जांपल बताया था, और क्या ले सकते हैं, जैसे कि लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो आपको लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो भी देखना है, तो क्या करेंगे, हम एक सिलेंडर में वो लेंगे, आप इसके ऊपर यहाँ बैलून डाल देंगे, और यहाँ पे जैसे जैसे हम पानी डालते जाएंगे वैसे वैसे बैलून फूलता चला जाएगा। तो इससे क्या पता लगता है कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है, और इट इंक्रीजेस विद द, जितना ज्यादा पानी आएगा डेप्थ में फ्लो होगा उतना प्रेशर ज्यादा लगेगा और उतना ये बैलून ज्यादा फूलेगा, ठीक है बच्चे। फिर लिक्विड का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा एक स्पेसिफिक पॉइंट के अराउंड, क्या, प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, क्या बच्चे, प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है जी, इन अ लिक्विड, इन अ लिक्विड जो हमारे पास प्रेशर रहता है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास क्या है, लिक्विड लॉ के प्रेशर्स, जो लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। अब लिक्विड प्रेशर के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिनके बेसिस पर ये करते हैं, सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिक्विड प्रेशर। So consequences means क्या रिजल्ट है, walls of dam are made thick, ठीक है। जो डैम होता है, बांध होता है, उसकी जो दीवारें होती हैं बहुत मोटी मोटी बनाई जाती है नीचे से, क्यों, टू विदस्टैंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर, ठीक है, ओके। फिर जो आपके पास वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक इज जनरली प्लेस्ड at a higher height,
जो आपका वाटर टैंक, ओवरहेड टैंक होता है, वो हमेशा घर में सबसे ऊपर वाले जो आपकी हाइट होती है घर की पोजीशन, वहां पर लोकेट होता है। क्यों? जितना ज्यादा हाइट पे होगा उतना ज्यादा प्रेशर आसानी से एक्सर्ट करेगा, और प्रेशर आसानी से एक्सर्ट करेगा तो क्या उसका फ्लो कंटिन्यूस रहेगा। या फिर जो आपकी कॉलोनीज है या फिर जो आपका नगर पालिका है, वहां पर क्या वाटर सप्लाई के लिए जो उधर से आते हैं, तो वो जो वाटर टैंक होता है वो काफी ऊंचाई तक बनाया जाता है। किस लिए? ताकि हर घर के अंदर प्रॉपर पानी पहुंच सके। क्या पहुंच सके? प्रॉपर पानी पहुंच सके। ठीक है बच्चे। फिर डाइवर्स सूट, जो स्कूबा डाइवर्स वगैरह होते हैं, इनके स्पेशली डिजाइन सूट होते हैं, राइट? क्यों? ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक मेंटेन रखें। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं मेंटेन रहेगा तो जैसे जैसे वो डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता चला जाता है और हमारे ब्लड वेसल्स जो है बस्ट आउट हो सकते हैं, राइट? तो इसलिए उनका जो सूट होता है वो स्पेशली डिजाइन मटेरियल से बनता है। ठीक है। फिर सी वाटर जो है उसमें डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिवर वाटर में। तो जब आप क्या करेंगे, समुद्र वाले पानी में रखेंगे किसी चीज को, या फिर आप रिवर वाले वाटर में रखेंगे, तो अपथ्रस्ट जो ज्यादा मिलता है वो किस में मिलता है? सी वाटर में ज्यादा अपथ्रस्ट मिलता है। ठीक है, ओके। और या फिर आप डेंसिटी के हिसाब से देखें कि सी वाटर के लिए, तो सी वाटर अगर एक पर्टिकुलर डेप्थ ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास सपोज कि ये हमारे पास ओशियन है, ये हमारे पास रिवर है, तो और यहां से एक पर्टिकुलर हाइट ले लेते हैं हम, यहाँ पर सेम हाइट h, ये भी h, तो ये सी है और ये रिवर है। तो यहां पर सी वाले में जो प्रेशर होगा उतनी ही डेप्थ पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिवर। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी जो होती है सी की वो ज्यादा होती है। क्या होती है? सी की डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है बच्चे। फिर राइज ऑफ एयर बबल, राइज ऑफ बबल। अब जो बबल आता है मतलब समुंदर है या फिर पानी है, पानी में जो बबल्स होते हैं वो नीचे से ऊपर जब राइज करते हैं तो उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है और वो सरफेस पे आके ऊपर फूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब जितना नीचे डेप्थ पे होता है उतना प्रेशर उसका ज्यादा होता है। जैसे जैसे वो ऊपर आएगा प्रेशर कम होता चला जाएगा। अब प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। क्या होगी? वॉल्यूम इंक्रीज करती है। एज द प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग है? बायल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा तो क्या था? वॉल्यूम कम थी। और यहां से जब नीचे से ऊपर आएगा बबल तो प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगी? बढ़ेगी। और वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्या, जो बबल है उसका साइज बढ़ता चला जाएगा, वो ऊपर जाके वापस सरफेस पे फूट जाता है। ठीक है बच्चे। सो ये हमारे पास क्या था? लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो एप्लीकेशंस थे। इसके बाद हमारे पास पास्कल लॉ। क्या आता है? पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ स्टेट्स दैट if external pressure is applied in a liquid, if external pressure is applied on a liquid, it is equally transmitted in all directions. ठीक है जी। पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ states that if an external pressure is applied, then it is equally transmitted in all directions. अगर पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी भी लिक्विड के अंदर प्रेशर लगाएंगे तो
वो इक्वली ट्रांसमिट होगा हर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है जी। जैसे कि हम ऑपरेटर्स ले लेते हैं, और यहां पर हम पिस्टन लगा देते हैं। तो अगर हम किसी लिक्विड के अंदर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो वो इक्वली ट्रांसमिट होगा हर डायरेक्शन के अंदर, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, और वो एक पर्टिकुलर लेवल पर ही आ जाएगा, चाहे आप कहीं पे भी प्रेशर लगा रहे हो। तो ये पास्कल लॉ कहता है। ठीक है, तो पास्कल लॉ जो है, इससे हमें एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, सो पास्कल लॉ के एप्लीकेशंस हमारे पास क्या आते हैं, जैसे हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, देन ब्रह्मा प्रेस, हाइड्रोलिक जैक्स, ये हमारे क्या है, पास्कल लॉ के एप्लीकेशंस में आते हैं। लिक्विड लॉ कि जब भी हम कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं किसी लिक्विड में तो इक्वली ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे पास पास्कल लॉ के अंदर आता है, पास्कल लॉ में हमारे पास क्या आता है, प्रेशर के रिगार्डिंग में मींस की फोर्स जो है वो किस हिसाब से काम करेगी उसके बेसिस पे देखा जाता है कि हमारे पास प्रेशर क्या एक्सर्ट किया जा रहा है। ठीक है, सो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि अगर हम एक किसी भी हमारे पास अप्लायंस में फोर्स लगाएंगे, काम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो फोर्स प्रोड्यूस करेगा, अब फोर्स प्रोड्यूस करेगा, ग्रेटर फोर्स दे देता है जिससे हम उसको आसानी से काम करा सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं, ये सारी की सारी हमारी हाइड्रोलिक मशीन्स हैं। क्या है, हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, तो अगर हम किसी में मोर फोर्स लगाएंगे किसी भी पिस्टन पर तो वो बड़ा फोर्स प्रोड्यूस करता है। व्हाट डज पास्कल लॉ स्टेट्स कि अगर हम किसी भी लिक्विड के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो इक्वली ट्रांसमिटेड होगा हर डायरेक्शन के अंदर। और जो हाइड्रोलिक मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है कि अगर आप एक कम फोर्स लगाओगे पिस्टन पे, छोटी पिस्टन पर छोटी फोर्स लगाओगे तो वो बड़ी पिस्टन जो होगी उसके ऊपर बड़ा एक फोर्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है जी, एक छोटी पिस्टन और एक बड़ी पिस्टन, तो छोटी पिस्टन पे अगर फोर्स लगा रहे हो तो जब इक्वली प्रेशर लगाएंगे तो यहां से ट्रांसमिट होगा और वो बड़ी पिस्टन जो होगी उसको एक्सर्ट करेगा, लार्ज फोर्स आ जाएगी। राइट, सो ये किस प्रिंसिपल पे काम कर जाता है। तो हमारे पास जो प्रेशर है अकॉर्डिंग टू लिक्विड लॉ ऑफ प्रेशर, सो प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ 2 आएगा। दो आपके पास है, दो पिस्टन है, तो दोनों का अकॉर्डिंग टू लिक्विड लॉ प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिट इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर 1 क्या आएगा, F1 अपॉन A1, प्रेशर 2 क्या आएगा, F2 अपॉन A2। ठीक है बच्चे, सो इससे हम एक वेरिएबल वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन F1, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इज इट ओके। सो हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक मशीन या हाइड्रोलिक जैक्स जो है ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चे, सो बच्चों ये हमारे पास है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस जो है ये कैसे बनी हुई है, देखिए हमारे पास दो सिलेंडर है, एक पी सिलेंडर है और एक क्यू सिलेंडर है। ठीक है जी, ये नैरो है और ये ब्रॉड होता है। फिर ये पिस्टन छोटी है हमारे, इसका एरिया कम है, ये पिस्टन हमारी बड़ी है, इसका एरिया क्या है
बड़ा है। अब ये हमारे पास वेल V1 है, ये वेल V2 है। वेल का काम क्या होता है? बैक फ्लो को रोकने के लिए होता है, जो फ्लो है उसको रोकने के लिए। अब और ये आपस में पिस्टन सिलेंडर P और Q किससे कनेक्ट है? कनेक्टिंग पाइप R से कनेक्टेड है। सो व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन पिस्टन A, अब A पे पिस्टन पे लगाएंगे तो क्या करेगा? यहाँ से लिक्विड निकलेगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, यहाँ से इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये वेल खुलेगा, ये ऊपर आएगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये उसको क्रश कर देगा, जो भी ऊपर कोई चीज वगैरह होगी। अब ये देखिए कि पहले हम क्या करेंगे, ये जो लीवर है इसको ऊपर उठाएंगे। लीवर को ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा कि इसमें प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो रिजर्वोयर से पानी राइज करके इसमें सिलेंडर में आएगा। फिर व्हेन वी प्रेस द लीवर डाउन, अब डाउन करेंगे, प्रेशर लगाएंगे तो क्या प्रेशर, जब डाउन किया प्रेशर बढ़ रहा है तो ये वेल बंद हो जाएगा और यहां से लिक्विड इधर मूव करेगा और ड्यू टू द प्रेशर ये वेल V2 जो है ये खुल जाएगा। अब वेल V2 खुलेगा तो यहां से लिक्विड इधर प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस पे, बड़ी पिस्टन पे। यहां पर कम फोर्स लगाएगी, स्मॉलर पिस्टन पे स्मॉल फोर्स लगेगी तो बड़ी पिस्टन जाके बड़ा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और यहाँ पर इसलिए ऊपर राइज करेगा। और यहाँ पर कोई चीज अगर रखी हुई है उसको क्रश करने के लिए, जैसे पोटर है तो पोटर को क्रश करने के लिए हो सकता है, या होलोग्राम्स लगाने के, मोनोग्राम्स बनाने के काम आता है, या जूस वगैरह निकालने के काम आ सकता है, या फिर तेल निकालने के लिए काम आ सकता है। ठीक है जी, ओके। और जब उसका काम हो गया होगा तो हम क्या करेंगे, रिलीज वेल पे, रिलीज वेल को खोलेंगे, रिलीज वेल को खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो सिलेंडर Q है, सिलेंडर Q से लिक्विड निकलकर यहाँ पर वापस रिजर्वोयर में आ जाएगा और ये इस प्रिंसिपल से काम करता रहता है। हाइड्रोलिक मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है कि अगर एक छोटी फोर्स लगाते हैं छोटे पिस्टन पे तो वो बड़ी पिस्टन के ऊपर बड़ी फोर्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है बच्चे, सो दैट्स ऑल फॉर हाइड्रोलिक प्रेस। सो बच्चों ये है हमारे पास हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक आपने देखा होगा जहां पर हम गाड़ी वाड़ी वॉश करवाते हैं, 4 व्हीलर वगैरह होता है, 2 व्हीलर, तो वहां पर क्या होता है, जैक हाइड्रोलिक जैक होता है, वो बटन जब प्रेस करते हैं गाड़ी ऊपर प्लेटफॉर्म से ऊपर राइज कर जाते हैं, इतने ऊपर लेवल पे चाहिए होती है। तो ये किससे बना हुआ है, देखिए हमारे पास दो सिलेंडर है, सिलेंडर P है, सिलेंडर Q है, और सिलेंडर P और Q आपस में एक ट्यूब R से कनेक्टेड है और यहाँ पर बीच में से ये क्या है, वेल्व है V, और ये जो पिस्टन A है ये फलक्रम से अटैच्ड है, राइट, और जो हमारे पास पिस्टन B है वो प्लेटफॉर्म से अटैच्ड है, राइट। सो जब हम क्या करेंगे, फलक्रम जो है इसको प्रेस करेंगे, हम हैंडल को ऊपर से प्रेस करेंगे तो पिस्टन A, इसका एरिया कम, राइट, इसके ऊपर जब हम प्रेस करेंगे तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एरिया फोर्स लग रही है, इसमें फोर्स लग रही है तो यहाँ से लिक्विड निकल के अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ यहाँ से निकल के आ जाएगा और प्रेशर से खुलेगा और ये वेल को खोलते हुए इधर आएगा, इधर से ये लिक्विड ट्रांसमिट हुआ है, पिस्टन बड़ी है तो उसके बाद फोर्स बड़ी एक्सर्ट करेगा और ये प्लेटफॉर्म को राइज करेगा और जिस लेवल तक लेके जाना होता है, जहां लेवल पे लेके जाना, जहां तक पहुंच गए उसका जो हमारा लीवर है उसे छोड़ दिया जाएगा और उस स्पेसिफाइड लेवल पे पहुंच जाएगा। फिर दोनों वेल में इस साइड और इस साइड भी इक्वल प्रेशर हो जाता है। ठीक है बच्चे, सो इट इज आल्सो a hydraulic machine which works on the principle of Pascal law। ठीक है बच्चे, ओके। सो बच्चों ये हमारे पास जो नेक्स्ट है हाइड्रोलिक मशीन में हाइड्रोलिक ब्रेक्स है। सो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है कहाँ पे, हमारे मोटरसाइकिल वगैरह में या फिर कार वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो सिलेंडर्स हैं, एक मास्टर सिलेंडर P है और एक व्हील सिलेंडर। ये जितने भी पहिया होते हैं सबके साथ जितने व्हील होंगे हर व्हील के साथ व्हील सिलेंडर Q होता है, राइट। और यहाँ पर बीच में लिक्विड कौन सा होता है, ऑयल होता है, कोई भी ब्रेक फ्लूइड जिसे कहते हैं। अब जो पिस्टन A है वो फुट पेडल से कनेक्टेड है और पिस्टन B जो है वो हमारे ब्रेक से अटैच्ड है, राइट। अब ये देखिए कि जब हम फुट पेडल को प्रेस करेंगे तो मास्टर सिलेंडर P में से लिक्विड निकल के जाएगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ और वो पिस्टन B1 और B2 पर एक्ट करेगा और ये पिस्टन बाहर को जाएगी। अब ये पिस्टन जब बाहर को निकलेगी तो ये ब्रेक शूज जो है ये जाके रिम पे अटैच होंगे और गाड़ी को क्या कर देंगे, रिटार्ड कर देंगे, उसका मोशन को रोक देते हैं, राइट। और वो इक्वली चारों व्हील्स, अगर 4 व्हीलर तो चारों व्हील्स पे बराबर ट्रांसमिट किया जाता है। फिर
जब आप फुट पेडल को रिलीज करोगे तो वापस ये लिक्विड जो निकलकर मास्टर सिलेंडर में चला जाएगा और ये जो स्प्रिंग है उसको ब्रेक शू को अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लेके आ जाएंगे। ठीक है बच्चे। सो जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन्स हैं ये सारी की सारी हमारी क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर है। क्या है ये, फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स को बढ़ाने के लिए काम आते हैं। इनका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। ठीक है बच्चों, that's all for this lecture. In the next lecture we will complete our atmospheric pressure and its consequences. Thank you for watching.